हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द ही लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। तो लेंज नियम द्वारा जो संबंध ज्ञात किया जाता है, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है, तो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य जो है यह गामा किरणें की होती है। इसका उत्तर ए सही है। तीसरा प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, यह जो है लेंस सूत्र पर इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर ए सही है। चौथा प्रश्न है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही नहीं है, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर V बटा I फार्मूला होता है, इस पर बना लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ही फाउट द लायन ब्रेवली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट लिखा गया है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। बर्गलरी जो है यह सही लिखा गया, इसका उत्तर ए सही है। घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो है किस काल के कवि थे? तो यह कवि रीति काल के थे। इसका उत्तर सी सही है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री नाम था। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि रस खनन भक्ति कैसी थी? तो रस खनन भक्ति जो थी यह कैसी थी? तो यह भक्ति जो थी निर्गुण थी। इसका ऑप्शन बी सही है। अवध सारणी का ब्राह्मण वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? यह किस समूह का होगा? यह जो है 10वें समूह का होगा। इसका उत्तर ए सही है। किस प्रकार का सबसे छोटा है? तो किसका आकार जो है सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आकार मैग्नीशियम +2 का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण जो क्या कहते हैं? तो इसे जिंक कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो समस्थानिकों की सही स्थिति है जो ऐसे विशेषता नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो आम्ल क्षारक सूचक इसमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से स्टार्च पेपर जो है यह नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? इसमें दिया गया, इसके अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या 6 होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करना है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक प्रखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट होगा। इसका उत्तर ए सही है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों का क्रम क्या है? तो इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम M बड़ा है L से और L बड़ा है K से। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए के फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा अलग किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस नामक रोग जो है किसके नाम से जानते हैं? तो इसे लॉकजा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड क्या है? तो उत्तरदायी स्टेरॉइड जो है क्या है? उत्तरदायी जो है एल्डोस्टेरोन है। क्या है? एल्डोस्टेरोन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, कॉलेरा रोग होता है। तो कॉलेरा रोग जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो कॉलेरा रोग यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें कुछ निम्नलिखित थे, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैगनी फूल। इनमें कौन से मटर के पौधे पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है? तो कौन से लक्षण है? तो इसमें झुर्रीदार है, छोटे और सफ़ेद है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संक्रामक रोग नहीं है?
तो यौन संक्रामक रोग इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें यक्ष्मा जो है या टीबी यह संक्रामक रोग नहीं है। इसका उत्तर जो है बी सही है। मानव शरीर में पाइरूवेटिक ऑक्सीजन विघटन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में पाइरूवेटिक ऑक्सीजन विघटन जो है कहाँ होता है? तो इसका विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों अपस्पर्श की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुलिनुमा संरचनाएं होती है, यह बिल्कुल सही है। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, तो ये भी सही है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो नहीं, यह गलत है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है, तो ये भी सही है। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही दिया गया है, इसका उत्तर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो यह इंसुलिन के कमी से होता है। इसका उत्तर सी सही है। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप जो है कितना होता है? तो इसका माप 170 mm से 130 mm होता है। इसका उत्तर जो है बी ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ओजोन छिद्र जो है किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो यह CFC के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ है? तो कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसके तहत हुआ है? तो यह क्योटो प्रोटोकॉल के कारण हुआ है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 33 नंबर जो प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर जो है 10/21 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 11 सही है। अगला प्रश्न है के का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर डी सही है। -14/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाती है? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाती है? तो इसे डेमोग्राफी कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। सिंधु सभ्यता के घरों में कमरे और आमतौर पर एक आसपास बने होते थे, तो किसके बने होते थे? तो आंगन बने होते थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि अंकिया नाट एक विशेष एकांकी नाटक है जो कि संस्कृति की विशेषता करता है, तो यह किस राज्य की विशेषता है? तो यह विशेषता असम का है। इसका उत्तर सी सही है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि निर्गमन मूल्य क्या है? तो निर्गमन मूल्य क्या है? तो निर्गमन मूल्य जो है यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। इसका उत्तर बी सही है। क्या होता है? बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। इनमें कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगा? तो कौन सी संख्या आएगा? तो इन दोनों के बीच 9/11 आएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो बंगाल जो है यह धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से किसके समय में अलग हुआ था? तो मुर्शिद कुली खान। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषा का आधार का गठन किया गया था, तो प्रथम बार कौन सा राज्य था? तो प्रथम बार जो था आंध्र प्रदेश, या प्रथम बार भाषा के आधार पर अलग किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सा नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका उत्तर बी सही है। सॉरी, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तो असम में बहती है। अगला प्रश्न है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष हुआ था? तो अशोक के कंधार अभिलेखों का खोज जो है किस वर्ष किया गया है? तो इसकी खोज 1958 को किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया है? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसकी निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हुआ है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था?
तो बहमन शाह होशंग शाह के द्वारा बनाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 1965 में जी शंकर क्रूप को दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया है? इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली जो था कौन सा था? तो वह प्रणाली नीज था। क्या कहलाता था? उसे नीज कहते थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुआ है? तो अकबर का मृत्यु जो है कब क्या हुआ था? तो अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी को हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ जो किला है कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ किला जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका उत्तर बी सही है। 56 नंबर मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर 35 रुपया होगा। और 58 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 8 हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 59 नंबर जो प्रश्न है इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। और 60 नंबर जो प्रश्न है इसका औसत ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर जो है 42 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही जो है भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। भिलाई और छत्तीसगढ़ में है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध नगरपालिका से है। इसमें टोटल 18 विषय है और अनुसूची जो है यह 12 में है स्थित। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्नलिखित में किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की है? तो दीन ए इलाही नाम की जो एक नई जीवन शैली है यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया। इसका उत्तर सी सही है। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा की शुरुआत से है? तो किसका संबंध है? इसका शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने जो शासन किया था वह किस राजवंश के बाद किया था? तो वह नंद राजवंश के बाद किया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो शांताराम निम्न में से किस लेखक के द्वारा रचित किया गया है? तो इसकी रचना ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया। इसका उत्तर ए सही है। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है 1991-92 में पहला विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। 1991-92 में पहला विश्वनाथ आनंद को क्या प्रदान किया गया था? तो उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया है। तो कौन सा नया खंड जोड़ा गया है? तो 9 जोड़ा गया है। भाग कितना जोड़ा गया है? 9। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? तो इसकी नियुक्ति 1882 ईस्वी किया गया। इसका उत्तर डी सही है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो क्षेत्रफल जो न्यूनतम है इनमें से ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है यह भारत के द्वारा ईरान में बनाया गया। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है? हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। असलम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित जिसे के लेखक कौन है? तो असलम डॉग मिलियनेयर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका लेखक जो है विकास स्वरूप है। कौन है? विकास स्वरूप। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गीत सेठी का नाम जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है?
तो इनका संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। इसका उत्तर सी सही है। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? यह कथन जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीपुरम कहा जाता है। गालीपुरम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पवन मीनार। क्या है? पवन मीनार। इसका उत्तर सी सही है। सेबी से तात्पर्य है, तो सेबी से क्या तात्पर्य है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह इसका का तात्पर्य है। इसका उत्तर बी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो इसे व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना के अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा? तो 5000 करोड़ किया जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सा केंद्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए UDGSM किया गया। इसका उत्तर बी सही है। ZSI के 108वें संस्थापक दिवस 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? तो कितने प्रतिशत है? तो इसके लिए 5% है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 7 अगस्त 2023 तक की जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है? तो सबसे अमीर अमेरिका है। इसका उत्तर डी सही है। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एरर। ही एंजॉय लुकिंग ए गुड गेम्स ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। इसका उत्तर जो है ही एंजॉय लुकिंग हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि वाइट द बुलेट। इसका उत्तर जो है डू समथिंग अनप्लेजेंट हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। मैग्नी माउस मीन्स। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि ही ऑल द आइटम लिव्स। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है गॉटफ्रेड हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है, 0.90 जूल हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी सही है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रभावित धारा क्या होगा? तो प्रभावित धारा जो है प्रभावित धारा हो जाती है, क्या हो जाती है? प्रभावित धारा हो जाती है। इसका उत्तर सी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि एन फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो एन हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण क्रमशः द्वारा दर्शाया गया है। इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर के अनुसार बताना है उत्तर। तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है सर्दी। इसका उत्तर ए सही है। नगर लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नगर लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक गुणाकर मूल्य है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? इसमें कौन सा पद बनेगा? तो इसे ज्ञानवान बनेगा। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो इसका कवि है राजशेखर। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।